तो पाबूजी राठौर, पाबूजी कौन थे? राठौर वंश से थे। तो हम पाबूजी के बारे में पढ़ते हैं। तो पाबूजी का जन्म हुआ था जो बच्चों कहाँ पर हुआ था, पहले ये देखो। गुरुजी, इनका जन्म कोलूमंड में फलोदी में हुआ था। और फलोदी जो जगह है जो राजस्थान की सबसे गर्म है, वो भी जोधपुर जिले में है। जन्म स्थली देखी, इनकी डीओबी के बारे में जानने की कोशिश करी। विक्रम संवत को हुए थे, स्थान हो गया विक्रम संवत को हुए। तो इनका जन्म चैत्र अमावस्या को हुआ था। तो सीधी सी बात है कि भैया जब जन्म होगा तो उसी दिन क्या कहते हैं कि इनका मेला भरा जाएगा। सही है नहीं? तो इनके पिता का नाम धनदल सिंह राठौर था। माता का नाम था जो कमला दे था। इनकी पत्नी का नाम था जो सुप्यार दे। प्यार दे वो वाले प्यार नहीं, सुप्यार दे। और फूलम देवी मिल जाता है कहीं कहीं पर हमको इनका नाम, इनकी पत्नी का नाम देखने के लिए। ठीक है, यानी बाबूजी की पत्नी, उनका जन्म कहाँ पर हुआ? फलोदी में कोलूमंड नामक स्थान पर हुआ था। विक्रम संवत ये रही, चैत्र अमावस्या दिन इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम दादन सिंह राठौर था और इनकी माता का नाम कमला दे था। और सुप्यार दे इनकी पत्नी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी घोड़ी की। इनकी इनका वाहन, इनका वाहन था बच्चों कालमी केसर। काले रंग की घोड़ी थी, सुंदर घोड़ी थी काफी। ठीक है, कालमी केसर नाम की थी, सुंदर घोड़ी थी काले रंग की। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्या, एक स्टोरी को देखते हैं, यानी इनके उपनाम देखते हैं। तो इनको ऊंटों के देवता कहा जाता है, वैसे ऊंटों के देवता, प्लेग के देवता, अछूतोद्धारक देवता कहा जाता है, गो रक्षक देवता कहा जाता है इनको, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, गो रक्षक देवता, अछूतों के उद्धारक देवता, वर्धक देवता भी कहा जाता है, वचन वर्धक देवता। ऊंटों के देवता को इनको इसलिए क्यों कहा जाता है कि क्योंकि बच्चों ये मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेके आए थे, ऊंट और सांडे। मारवाड़ में क्या लेके आए थे सबसे पहले? ऊंट, अमरकोट साइड से। ठीक है, अछूतोद्धारक इनको इसलिए कहा जाता है कि इनने अछूतों का उद्धार किया था इसलिए। गोरक्षक देवता और राजस्थान के सभी, लगभग सभी देवताओं को कहा जाता है, यानी सभी लोक देवताओं को गोरक्षक कहा जाता है। हमने पिछली वीडियो में देखा तो उधर हमने पढ़ा था गोगा जी भी गोरक्षक देवता थे। तो हमने ये देख लिया, ये देख लिया ऊंट। तो ये ऊंट राजस्थान में सर्वप्रथम लेके आए थे, इन्हें इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता कहा जाता है। अब हम लोग गाय, गाय गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है, ये स्टोरी देखते हैं। और इनकी बहन भी थी एक, इनकी बहन का नाम सोहनबाई था। तो यहीं से इस स्टोरी का कनेक्शन है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं। ये हो गया हमारे कोलूमन।
ये हो गया हमारे नागौर। नागौर में जिंदराव खींची था, और इधर थे पाबूजी। इनकी बहन थी जो सोहन बाई, जिसका विवाह नागौर में हुआ था। अब सोहन बाई के देवर की शादी थी। गोरख सिंह देव तक क्यों कहा जाता है, अब ये स्टोरी वो है। देखो, कोलोमन था, उसमें पाबूजी थे, नागौर में हमारे जिंदराव खींची थे। अब ये सोनबाई थी जो इनकी पत्नी थी, और इसकी बहन थी पाबूजी की। यानी ये बहनोई लगता था इसका जीजा। ठीक है, जिसकी क्या लगता था, जीजा लगता था बाबूजी का ये। तो एक दिन क्या हुआ कि इसके छोटे भाई का विवाह था। छोटे भाई का विवाह था। अब यानी इसके घर में सबसे बड़ा कौन हो गया, जिंदराव खींची, और सोनबाई सबसे बड़ी पत्नी हो गई। हाँ, घर की बहू हो गई, सबसे बड़ी बहू कौन हो गई, यानी पिंजनी सबसे पहली घर की बड़ी कौन हो गई, सोनबाई होगी। और इसके बाद क्या कहते हैं कि जब छोटे भाई बहन की शादी करनी होती तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी की किसके सिर पे आ जाती है, बड़े बेटे पे आ जाती है, और बड़ी बहू पर आ जाती है। तो क्या कहते हैं कि माँ बाप हो जाते हैं टेंशन फ्री। तो अब शादी में क्या हुआ, काम में अस्त व्यस्त थे दोनों के दोनों, जिंदराव कीची और सोहन भाई। तो सोहन भाई ने बोला कि क्या कहते हैं कि मैं बाबू जी को बुला लेती हूँ देवर की शादी में। बिल्कुल बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, बुला लो। तो क्योंकि अब मैं बाबू जी को बुला लूंगी तो बाबू जी मेरे हाथ में क्या कहते हैं कि मेरा काम में थोड़ा हाथ बटा देंगे, और आपके हाथ में थोड़ा काम में हाथ बटा देंगे। इसीलिए क्या कहते हैं कि बाबू जी को शादी में बुलाया, बाबू जी आए, बाबू जी को दौड़ा 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 काफी काम दिया। ठीक है, अब बाबू जी को घर का थोड़ा काम जिंदराव खींची ने बताया और सोहन भाई ने बताया। और इसके बाद अब घोड़ी ओड़ी करते हैं शादी में, सबको पता है, बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर की घोड़ी करते हैं, बिल्कुल व्हाइट, काली, पीली, कोई सी घोड़ी वाला ये करते हैं, बिल्कुल सुंदर सटीक घोड़ी बनाते हैं। इसके बाद जिंदराव खींची देवल चढ़ाने के पास गया काम से। देवल चढ़ाने के पास देखी, भैया काले रंग की का घोड़ी थी, काफी सुंदर थी। जिंदराव खींची ने इस घोड़ी को इससे मांगा देवल चढ़ाने से, देवल चढ़ने देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि भाया मैं तो ना ही दूं तेरे को, तू कचुई कर ले, मैं तेरे को घोड़ी ना ही दूं। तो जिंदराव खींची रही ज्यादा जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करी नहीं, भैया दे तो अच्छा, नहीं दे तो अच्छा, तेरी घोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, मत दे। घोड़ी ना आई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, अब गांव में खाली एक यही डेयरी थी, क्योंकि देवल चाने के पास गाय भी थी। क्या, देवल चाने के पास क्या थी, गाय भी थी, तो घोड़ी भी थी। अब जहाँ पर शादी होगी वहां पर दूध की आवश्यकता होती है, चाय पानी के लिए होती है, मिठाई के लिए होती है, मावा बनाने के लिए होती है, दूध को फाटर पनीर बनाया जाता है, भाई साहब पनीर के लिए होती है। अब बेचारे बाबू जी को क्या पता कि गांव में कितनी डेयरी है कितनी नहीं है। तो बाबू जी जाते हैं देवल चाने से, क्या कहते हैं कि दूध लेके आते हैं। ऐसे जाते गए आते गए, दोनों में अच्छी मित्रता हो गई, यानी अच्छे फ्रेंड बन गए। मित्र व्यवहार बहुत अच्छा हो गया, दोस्ती पक्की हो गई। दोस्ती के अंदर इसने क्या कहते हैं, काली केसर नाम की घोड़ी काले रंग की बाबू जी को गिफ्ट में कर दी, तो तुम मेरे दोस्त है, ये लो घोड़ी संभाल, तुम मेरी आराम से मेरे मन में आए तब तुम मेरे से मिलने आ जाएगा। तो देवल चाणक्य ने ये भी इसको एक वचन दिया था कि क्या कहते हैं कि मेरी गायों की रक्षा भी बाबूजी आपको ही करनी होगी। बाबूजी ने बोला कि मैं तो रहता हूँ
खापर फलोदी में, आप रहते हो नागौर में, तो मैं कैसे करूंगा आपकी घोड़ी की रक्षा? आप तो पहले ये बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है कि मैं क्या तो गाड़ी से आ जाओ खर्चे देंगे दो R15 में बैठ के। देखो आप टेंशन मत लो, आप ये मेरी घोड़ी ले जाओ काली टेंशन। पर ये है कि जब ये बेचैन हो तब ये अपना सिर पीटे, या घोड़ी तब झुंझुनाए, घोड़ी तब चिल्लाए, या घोड़ी तब कूदे, तो समझ लेना कि मेरी गाड़ियों पर क्या है, संकट आया हुआ है और आपको आना होगा। ठीक है, कोई नहीं, घोड़ी लेके बाबूजी कहाँ पर आ गए? जोधपुर आ गए भैया। जोधपुर आके फिर एक दिन इनने अपने जीजा के पास राउंड लगाया था, जिंद्राव खींची के पास। कोई नहीं, जिंद्राव खींची के पास एक राउंड और मारा, तो जिंद्राव खींची ने देखी गाड़ी, देखी, अरे भैया ये गाड़ी कहाँ से मिली तेरे को, ये घोड़ी किसने दी? और ढंग से चेक की घोड़ी को, तो पता लगा कि ये तो देवल चाड़ने की घोड़ी है। और ये वो देवल चाड़नी है जिसने जिंद्राव खींची को क्या देने से मना करी थी, घोड़ी देने से मना करी थी भाई की शादी में। तो बाबूजी से पूछी गई, हाँ कैसे घोड़ी दे दी भैया आपको? जब मेरे को तो शादी में देने से मना कर दी और तेरे को दे दी। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर से जिंद्राव खींची की और देवल चाने की दुश्मनी हो गई थी। देवल चाने की और इनकी क्या हो गई, दोनों की आपसी दुश्मनी बन गई। और इधर की तरफ क्या कहते हैं कि कोलूमंड में बाबूजी की हो गई थी सगाई से, अब करना था खाली ब्याह। ठीक है, तो कोलूमंड में क्या हुआ कि भैया फरलोनी में बाबूजी की हो गई सगाई, वो भी कहाँ हो गई? अमरकोट, पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में सोडा राणा होती। भैया सोडा राणा की सगाई तो हो गई, पर क्या कहते हैं इसका जो जीजा था यानी जिंद्राव खींची तो नहीं गया शादी में, क्योंकि ये इससे गुस्सा हुआ था, क्योंकि देवचानी ने इसको गोली दी थी, इस कारण वो गुस्सा था। और जीजा ना काम अधिकतर जगह तो साड़ा से गुस्सा होने का, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी बाबूजी के, भैया आओ तो अच्छा, नहीं आओ तो अच्छा, आओ तो वेलकम है, जाओ तो वेलकम है। तो क्या हुआ कि जैसे बाबूजी अमरकोट शादी के लिए पहुंचे, वहां पर इन 3.5 फेरे लिए, यानी जब फेरे लेने बैठे अग्नि के हवन कुंड के पास में, तो वहां पर ये फेरे लेते जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि जो केसर कालिनी थी वो कूदने लग गई भैया, परेशान होने लग गई, और उसको पता लग गया कि किसको, बाबूजी को गायों के ऊपर संकट है। और बाबूजी ने क्या वचन दिया हुआ था, वचनवर्धक देवता खा जाता है, क्योंकि अब इसमें देखो हमने गो रक्षक भी पढ़ रहे, वचनवर्धक देवता क्यों खा जाता है वो भी पढ़ रहे हैं। बाबूजी को वचनवर्धक देवता है। अब देवल चारणी को क्या दिया? देवल चारणी को दिया इसने वचन, आपकी घोड़ी की रक्षा मैं करूंगा चाहे कहीं पर भी हो। अब ये यहाँ पर फेरे ले रहा है और 3.5 फेरे ही हुए हैं, तो आज तो 4 फेरे लड़का लेता है और 3 फेरे लड़की लेती है, जिसमें से इसने 3.5 ही फेरे लिए थे। और भैया केसर काल में फिर बेटा अपने जीजा के पास पहुंचा कि हाँ जीजा, तूने मेरे को शादी में नहीं करने दी, तो फटाक देने हुए देवचारण की गायों को छोड़ दे ना, मैं ना आई हूँ। जो कि लड़ाई कर लो, तो दोनों में लड़ाई हुई और दोनों में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी बाबूजी की। अमरगढ़ सोडा राणा की। और जो बाबूजी के अनुयायी होते हैं वो हमेशा शादी में 3.5 ही फेरे लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने देखा इनके पिता का नाम धनंजय सिंह राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे और सुप्यार दे, घोड़ी का नाम कालमिकेश्वर देखा, बहन का नाम सोनबाई था, जीजा का नाम जिंद्रा खिची था। इनका जन्म खापर हुआ, बलोदी में हुआ, विक्रम संवत 1196 1296 थी। इनको गोरख
गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, वचनवर्धक देवता, अछूत उद्धारक आदि बोला जाता है। हमने इनको भी देखा। इसके बाद हमने जिंदराव खींची और इनकी शादी भी कराई अमरकोट में देवल चारनी और अमरकोट सोडा राणा, ये सबके बारे में पढ़ा। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि एंड होता है।